क्या सुनाऊं? वजाहत है या माफी? माफी? माफी किस चीज की? तुम भी और लोगों की तरह मेरी सालों की खामोशी की वजाहतें चाहते हो। या आज भी मुझसे नफरत करोगे? नफरत? मैं आपसे क्यों नफरत करूंगा? आप तो मेरी माँ है ना। साहिर बेटा, तुम ज्यादा बात ना करो, आराम कर लो, चलो। नहीं अब्बा, मुझे सुनने से माँ की आवाज कितनी मीठा बोलती है। साहिर, मेरा बेटा। आप बोलती रहे ना। क्या बोलूं? बताओ ना, क्या सुनना चाहते हो? कुछ भी बोल दें। कोई कहानी सुना दें। आपको कहानी तो आती होगी ना। साहिर बेटा, चलो मैं तुम्हारे कमरे ले चलता हूँ, तुम आराम कर लो। आमना, तुम नहीं चलिए। अम्मा, मैं इसको लेके जाता हूँ। क्या हुआ? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो नूर बीबी को कुबरा बीबी बुला रही हैं। कुबरा बीबी से कहो नूर बीबी बिजी हैं, कोई काम है तो उधर ही आ जाएंगे। वो साहिर भाई के लिए खाना बना रही हैं। साहिर के लिए? जी, वो साहिर भाई ठीक होके घर आ गए हैं ना, लेकिन बड़े साहब ने कहा है कि खाना परहेजी बनेगा सारा, इसलिए कुबरा। तुम जाओ यहाँ से। तुम कहाँ जा रही हो? तुम बैठो, तुम्हें थोड़ी कहा। एक दिन तो जाना ही है ना। दिन आज आ गया। क्या मतलब? कौन सा दिन आ गया? मतलब फिर वही शुरू, हार जीत के झगड़े। मैं तुम्हारे लिए हर जंग जीत सकता हूँ, लेकिन मैं किसी जंग के लिए तैयार नहीं हूँ। और इस बार अपनी जीत के लिए मुझे मोहरा मत बनाइए। मोहरा तुम्हें किसी और ने बनाया है। तुमने हॉस्पिटल में ऐसा क्या किया कि वो एक दिन में ठीक हो गया? आपके दोस्त को हॉस्पिटल लेना, उसने नहीं बताया आपको? मैं किसी दूसरे से क्यों पूछूं? मुझे जो कुछ पूछना है तुमसे पूछूंगा। तुम बताओ ना, सच क्या है? बताओ नूर। ठीक है, फिर उसी से जाके पूछ लेते। तो ठीक है, मैं जाके पूछ लेता हूँ, लेकिन पहले तुम सीधा रूम में जाओ और याद रहे रूम से बाहर मत निकलना। जाओ, चलो। ये साहिर के अब्बा तो बहुत ही बदतमीज इंसान है, तमीज तो उसे छू कर नहीं गुजरी। तो अम्मा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठी रहो आराम से जब तक साहिर भाई खुद ना बुलाए। अब भगा दिया ना उनके अब्बा ने। तो उसके अब्बा के भगाने से क्या होता है? साहिर आ गया है ना, अब देख कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और फिर ये साहिर, मुझे समझ में नहीं आया, दोपहर को तो बातें हो रही थी कि उसको इलाज के लिए अमेरिका लेके जा रहे हैं और अचानक से वो घर वापस आ गया। साहिर भाई खुद ठीक होकर नहीं आए अम्मा, उन्हें नूर की बदकिस्मती लेकर आई है। ये क्या बात हुई भला? लो, खुद ही तो कह रही थी कि साहिर भाई के इलाज के लिए ये लोग नूर को भी अमेरिका भेजने का सोच रहे हैं। हाँ तो ये कि जब साहिर भाई अब ठीक हो चुके हैं तो नूर कहाँ से अमेरिका जाएगी, कहाँ से ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखेगी। और अम्मा, तुम्हें पता है वहाँ का तो समंदर भी नीला है। अब चुप कर जा, वरना मैं तुझे उसी नीले समंदर में धक्का दे दूंगी। हाँ, बड़ा आया यहाँ नीला समंदर। और नूर तो वैसे भी जारून भाई के साथ अब घूमने जा सकती है बाहर। वाह भाई, बड़ी जल्दी तूने साहिर भाई से जारून भाई बना लिए। तो अम्मा, तुम्ही ने तो कहा था कि नूर को अब उन्हीं के साथ रहना चाहिए।
रहना तो चाहिए, मगर फिर वो शायद वापस आ गया ना, दोबारा से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। तुम्हें कैसे पता? क्या पता ना हो? मैंने तुझसे कहा ना कि साहिर के अब्बा कह रहे थे कि सारे लोग लॉन में जमा हो जाएं। देखो क्या बात होती है। लो, तो सब लोगों को इसलिए वो जमा कर रहे हैं कि उनके बेटे का झगड़ा ना हो किसी से। अभी कहा है ना साहिर के अब्बा ने कि सारे लोग जमा हो जाएं, फिर पता चलेगा कि असल वजह क्या है। ये कोई तुक है? मुजरिम बना के बिठा दिया है। मुजरिमों की तरह बैठकर कोई जुर्म साबित नहीं हो जाता। बात साबित की नहीं, बेइज्जती हो रही है हमारी। आपको बेइज्जती महसूस करने की क्या जरूरत है साजिदा? आप पर तो कोई शक नहीं कर रहा ना। जिस पे इल्जाम लग रहा है ना, मैं उससे भी मोहब्बत करती हूँ। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस घर में कोई इतना कमजोर नहीं है जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। लेकिन फिर भी आओ बेटा। साहिर, देखो ये सब कितना परेशान है तुम्हारे लिए यार। कैसे हो साहिर? ये इतना मजमा क्यों लगा के रखा हुआ है? मैं बताता हूँ। साहिर के एक्सीडेंट के वक्त साहिर ने ताया को बताया कि उसका एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर करवाया। उसी का नाम जानना है। नाम जानना चाहते हैं? बताओ। साहिर, मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया था। नाम जानने के लिए बैठे हैं? हाँ बेटा, देखो आज मौजूद हैं सारे यहाँ पे। इनके सामने बता दो कि किसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। अब्बा, बेटा तुम जिस किसी का नाम लोगे मैं उसका केस पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम्हें मारने की कोशिश करने वाला बच नहीं पाएगा। भाई साहब क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक है आपसे। मैं खुद चाहता हूं कि मुजरिम को सजा दें। जारून के टिकट्स कंफर्म हो चुके हैं। ये कल की फ्लाइट से यूरोप जा रहा है। मैंने जारून से कह दिया है कि साहिल का केस चलने तक यहाँ वापस नहीं आऊंगा। और जारून बेटा, मैं नूर को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। लेकिन क्यों? यार जब यहाँ पर मेरा एक ही बेटा महफूज नहीं था तो मैं दूसरे को यहाँ पर रहने की इजाजत क्यों कर दे सकता? साहिल बेटा बताओ, किसने तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया था? मेरा एक्सीडेंट करवाया था? हाँ बेटा बताओ ना, किसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? हाँ साहिर, बताओ तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा एक्सीडेंट किसी ने करवाया था? हाँ बताओ ना साहिल बेटा, तुम्हारा एक्सीडेंट किसने करवाया? मेरा एक्सीडेंट? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं याद। अम्मा, ये कौन है? साहिल बेटा, ये फूफू है तुम्हारी यार। अम्मा चलें यहाँ से, और मेरे सर में दर्द हो रही है, इन सबको भेजें यहाँ से। अच्छा ठीक है, तुम थक चुके हो तो चलो अंदर चलते हैं। आप नहीं, मम्मा आप लेके चले ना। आमना ले जाओ इसे।
चले अम्मा। अम्मा आप कुछ बोले ना, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, आप बोलते हुए इतनी अच्छी लगती है। ये सब क्या हुआ है नीचे? जब उसे कुछ याद ही नहीं है तो सब कुछ जमा करने की क्या जरूरत है? पता नहीं, ताया को भी अभी मालूम हुआ है कि उसे कुछ याद नहीं। ऐसा उसने खुद कहा है? ऐसा उसने खुद ही कहा। अच्छा, मेरा मतलब है अच्छा हुआ उसे कुछ याद नहीं है, वरना क्या? वरना दोबारा झगड़े शुरू हो जाते। झगड़े तो अभी भी हो सकते। जब उसे कुछ याद ही नहीं है तो झगड़े कैसे? ऐसा तो उसने कहा है ना, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, या जो कुछ उसने कहा है वो सच ही ना हो। आपका मतलब है ये सब झूठ है? वो झूठ तो बोल चुका है, अब तो अपना झूठ निभा रहा है। कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ। बाहर क्यों जा रही हो? मैं भी अभी सो जा। तुम रात को साहिर के पास क्या कर रही थी? मैं एक नज़र उसे देखना चाहती थी। कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, देख लूंगी। तुम्हें उसे गुस्सा दिलाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? जब साहिर को कुछ याद ही नहीं तो फिर उसे गुस्सा आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है? साहिर को कुछ याद नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कोई सबूत नहीं। तुमने अगर उसे अपनी शक्ल भी दिखाई ना तो मैं तुम्हारे कारनामे उसे दिखा दूंगी। एक काम करो, तुम ये मेरे सबूत और कारनामे छोड़कर ना ज़ारून की फिक्र करो। उसे क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जब नूर को लेकर बाहर चला जाएगा ना फिर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ओह, वो तो तुम्हें उस वक्त भी छोड़कर चला गया था जब तुम पे भरोसा करता था। अब तो ये वो ज़ारून है जो तुम्हारे हाथ का खाना भी खाना पसंद नहीं करता। वो वापस आ जाएगा। नूर उसकी जिंदगी से जब जाएगी तब वो तो नूर कहाँ जाएगी? सोचा? साहिर। हो साहिर, ये भी सही कहा। साहिर को तो कुछ याद ही नहीं। जब साहिर को कुछ याद ही नहीं तो फिर हमें उस नूर का करना क्या है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कुबरा? दिमाग तो मेरा बिल्कुल ठीक है, शायद तुम्हारा ठीक नहीं है। देखो, साहिर को तो कुछ याद ही नहीं है। हम उसे समरा मिलवा देंगे और कहेंगे ये तुम्हारी मंगेतर है, वो उससे शादी कर लेगा और हंसी खुशी जिंदगी गुजारेगा अपनी। ऐसा सोचना भी मत, वरना समरा के साथ साथ तुम भी इस घर से जाओगी। कौन निकालेगा मुझे? हाकिम अम्मा। बेचारी हाकिम अम्मा, वो तो बेचारी बिस्तर पे पड़ गई है। और साहिर, साहिर को तो कुछ याद ही नहीं। सुलेमान, वो बोल भी सकता है और भूलता भी नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं, मैं सोच रही हूँ जितने भी सबूत मेरे पास हैं वो मैं सुलेमान के हवाले कर देती हूँ, ताकि उसे पता तो चले कि जो हाल आज साहिर का है वो असल में तुम ज़ारून का करने वाली थी। सोचो,
सुलेमान क्या करेगा? माफ तो नहीं करेगा ना, है ना? कुबरा, जी ये सब करने पे मजबूर मत करना। अपना दिमाग नूर पर लगाओ। और हाँ, आखिरी बार कह रही हूं, साहिर से दूर रहना। कहाँ थी आप सुबह से? मैं यहीं थी। मुझे छोड़ के आप कहीं और किसी और के पास थी। आपको मेरी याद नहीं आई? मुझे आपकी जरूरत है।